नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। श्री मरुधर केसरी गौशाला समिति व्यापारी के अध्यक्ष थाना रामजी सीपी सचिव कुशल चंद जैन, कोषाध्यक्ष केवल चंद और व्यवस्थापक रामेश्वर वैष्णव ने गौशाला कार्यकारिणी टीम के साथ न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत की है। कार्यकारिणी ने सरकार से मांग की है कि गौशालाओं का पट्टा प्रदान किया जाए और इन्हें हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाया जाए। गांव की जनता और भामाशाह के सहयोग से गौशाला में निर्माण कार्य जारी है। गौशाला टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अनुरोध किया है कि गौशालाओं के अनुदान की राशि 50 और 100 रुपए की जाए। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा सरकार कांग्रेस के समय दिए जाने वाले 9 महीने के अनुदान की जगह 12 महीने का अनुदान कर दे तो गौवंश के हरेचारे की समस्या समाप्त हो जाएगी। वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गौशाला विकास कार्य को लेकर टीम के साथ विशेष चर्चा की है, आप भी सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, लगातार आपको पता है कि हम गौशालाओं से संबंधित मुद्दे, मसले या समस्याएं उठा रहे हैं और विशेष तौर से आज हम मरुधर केसरी गौशाला समिति आए हुए थे और यहाँ के व्यवस्थापक अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हमारे से लाइव तस्वीरों न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो कुशाल जी जैन हैं। तो उनसे खास बातचीत करते हैं। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, वैसे तो वो व्यापारी वर्ग में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं और व्यापारी होने के साथ में जैन समाज से ताल्लुक़ रखते हुए गौ माता की सेवा करने में अहम ठान ली और गौ भक्त बन गए। आइए जानते हैं उनकी पूरी जर्नी और बात करें गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या समस्याएं आ रही है और सरकार तक क्या आवाज़ पहुंचाना चाहते हो। सर, पहले तो हमारे जैन साहब, हमारे चैनल में न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न्यूज 21 के माध्यम से गौशालाओं को एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो सर, बात करते हैं। वैसे तो देखा जाता है कि आप एक व्यापारी वर्ग से हो, अपना बिजनेस है और उसमें से आप टाइम निकाल के और गौ माता की इतना बड़ा सेवा दे रहे हो, ये आपके उस बड़ी सौभाग्य की बात है। तो बस सर, बात करें, वैसे भी सर देखा जाता है, हमने कई न्यूज 21 चैनल के माध्यम से काफ़ी गौशालाओं का कवरेज किया है। जो जैन समाज है वैसे ही अगर गौ माता को टाइम नहीं दे सके तो निजी ऐसे ही काफ़ी प्रोग्रेस करती है और विकास भी करते हैं और हर तरीके से लालन पोषण करने में अहम भूमिका रहती है उनकी। और विशेष तौर से सर, आज इस गौशाला में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से बात करें मुद्दे, मसले, समस्याओं के बारे में। तो गौशाला में किस प्रकार और स्टेब्लिश और हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? ये जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारा खुद का स्वार्थ है जी। जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए, उससे हमें हमारा आत्मबल बढ़ता है जी। हम किसी का एहसान नहीं कर रहे हैं जी, बिल्कुल। ये कार्य करने से हमारा खुद का आत्मबल मजबूत होता है। उसमें जो है ना, हमें शक्ति प्रदान होती है, एनर्जी आती है आपको, आत्मबल मजबूत होता है। तो ये एक गॉड गिफ्ट है कि मतलब जो है ना, आत्मबल मजबूत करने के लिए हमें ये काम करना है। सर, बात करें न्यूज 21 नेशनल लाइव तस्वीरों के अंदर आपको अगर सरकार देख रही है, भजनलाल सर, क्योंकि सर हमने काफ़ी 90% गौशाला का कवरेज किया है तो काफ़ी मुद्दे, मसले, समस्याएं हैं सामने उभर कर आ रही है। एक तो जैसे कार्यकारिणी टीम की मांग है कि 9 महीने का सरकारी अनुदान है उसे हम लालन पोषण नहीं कर पाते हैं तो 12 महीने का होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार में 3 महीने का अनुदान स्टार्टिंग हुआ था। उनके बाद में अशोक गहलोत जी ने इसको 6 महीने का किया, फिर उन्होंने 9 महीने का किया और उन्होंने ये आश्वासन दिया था आपको कार्यकारिणी टीम को कि मीडिया के माध्यम से कि अगर हमारी सरकार आती है सत्ता में तो हम 12 महीने का भी करने का प्रयास करेंगे। और अब भाजपा सरकार बनी तो उनसे क्या आशा करते हो आप? भाजपा सरकार बनी या वो जो भी प्रशासन है, शुरू से गवर्नमेंट का सहयोग अच्छा रहा है गौशालाओं को और आगे भी हमें आशा है कि सहयोग रहेगा। अब रही बात जो है ना, काफ़ी समस्याएं गौशालाओं को प्रैक्टिकल रूप में आती है। गौशालाएं ज़्यादातर गोचर भूमि पर हैं, उनके खुद के साधन न होने से उनके पास भूमि की कमी है। तो भूमि की कमी, जहाँ गौशाला एस्टेब्लिश है वो भूमि भी उनके पास नहीं है, ना कोई चारागाह उपलब्ध है। तो चारागाह अगर जो भूमि है, अगर वो उनको अलॉट की जाए और प्रायोरिटी तौर पर की जाए तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड या अन्य किसी संस्थाओं से स्ट्रक्चर के लिए वगैरह और अनुदान मिल सकता है। सेकंड में रही चारागाह की बात, चारागाह जो गांव में जो भी है, हर गांव में हज़ारों बीघा ज़मीन है, सैकड़ों बीघा ज़मीन है, परंतु उसमें बबूल इतने बहुतायत है कि उसमें गायों को ले जाना संभव नहीं है। जहाँ पर भी जा रहे हैं तो वो या तो भेड़ बकरी वाले या दूसरे कोई भी गौवंश वाले उन पर गौशाला की गायों को आने के लिए मना करते हैं, गौशाला की गायों को लिए उनको बार बार परेशान करते हैं। और रही बात जो भूमि है, अगर गवर्नमेंट प्रायोरिटी तौर पर अगर
बबूल निकाले और बबूल निकाल कर चारागाह विकसित करे, तो गांव की गायों के लिए, आवारा गायों के लिए, व गौशाला की गायों के लिए और अन्य गौवंश के लिए और सभी पशुधन के लिए चारागाह उपलब्ध होगा। पेड़ पौधे लगेंगे तो उसमें जो है ना पशु पक्षी भी आराम से रहेंगे और गांव में हरियाली वगैरह अच्छी होगी। तो हमने एक प्रायोगिक तौर पर अभी 10 एकड़ ज़मीन के लिए गवर्नमेंट से आवेदन दिया है। तो यहाँ सरपंच साहब को भी हमने बोला था, तो उन्होंने बोला था कि एसडीओ साहब को आप एप्लीकेशन दियो। हमने एसडीओ साहब को एप्लीकेशन दी। सरपंच साहब का नाम? सरपंच साहब पिस्ता देवी, तो पुष्पा देवी, उनको एप्लीकेशन दी थी। तो उन्होंने कहा कि एसडीओ साहब को रिकमेंड करो। एसडीओ साहब को हमने रिकमेंड किया है, तहसीलदार साहब को रिकमेंड किया है, विकास अधिकारी रिकमेंड किया है, पशुपालन विभाग को किया है। सभी से यही हमने निवेदन किया कि हमको 10 एकड़ ज़मीन आप सिर्फ डेवलप करने के लिए थे। उसमें तारबंदी हम करेंगे, जेसीबी से जो भी बबूल है वो निकालेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और चारागाह डेवलप करेंगे। ये प्रायोगिक तौर पे होगा। उसके बाद में हमारा प्रयास ये रहेगा कि पूरे मारवाड़ तहसील में इस तरह से अगर ये मतलब प्लान सक्सेस होता है तो समस्त महाजन एक संस्था है, उनको सहयोग लेके हमें हर गांव में इस तरह का काम करने का एक मानस है। रही बात जो भी पानी के लिए जो समस्या आ रही है, उसमें भी समस्त महाजन बहुत सहयोग करता है। अभी नागौर साइड में काफ़ी जगह जो है ना हज़ारों बीघा ज़मीन उन्होंने बबूल से मुक्त करके चारागाह डेवलप किया है और पानी की लिए व्यवस्था की है और तालाब ठीक क्या। और आपकी जो पूरी टीम है, इनके क्या वार्तालाप होती है जब आपकी मीटिंग होती है कि इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम ये मुद्दे मसले ये समस्याएं हैं, इनको करने के लिए प्रयास करते हैं? कोई भी व्यवस्था को बनाने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो इच्छा बल होता है, एक होता है पूंजी की और उसके बाद में संसाधन की। तो पूंजी जो भी पदाधिकारी है वो मैनेज करने में सक्षम है। रही बात सोच भी दे सकते हैं, परंतु जहाँ संसाधन की बात आती है तो ज़मीनें वगैरह इतनी महंगी हो गई है कि उसको डेवलप करने के लिए इतने साधन गवर्नमेंट गौशालाओं को अभी पर्याप्त नहीं है। तो हमारा यही है कि हाईटेक बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट के साथ में ज़मीन अगर अलॉट की जाए तो गौशालाओं उसको समुचित उपयोग करके अच्छी तरह से और आगे बढ़ सकती है। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है सर? इसके लिए काफ़ी आवाज़ उठ रही है कि चिकित्सा के अगर एलएस आ जाता है तो दवाई नहीं मिलती, अगर दवाई मिल जाती है तो एलएस टाइम पर नहीं पहुंचता है, जिससे गाँव की डेथ भी हो जाती है। इस मामले में क्या कहना चाहोगे? और वापस पहले भी जो लिम्पी रोग आया था उसके अंदर भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था कार्यकारी टीम को, और अब जो लिम्पी रोग वापस दस्तक दे रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? लिम्पी रोग का जहाँ तक हमारा मानना है कि गौशाला में अगर मामूली कोई भी अव्यवस्था रेगुलर होती है तो लिम्पी रोग ज़्यादा होता है। रही बात हमारे यहाँ, मेरा अनुभव है कि हमारी गौशाला में अभी तक लिम्पी रोग से कोई भी मतलब एक भी पशु पहले पूर्व भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं है। रही बात प्रशासन में, हमारे पास में ही हॉस्पिटल है और डॉक्टर साहब है और रेगुलर जो है ना हमारे सहयोग से ही, मतलब हमारे ससुराल वालों के सहयोग से ही मतलब जो है ना हॉस्पिटल बना हुआ है, तो वो मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं और उनका सहयोग भी निरंतर मिल रहा है। वैसे हमने प्राइवेट में भी एक मतलब जो है ना आदमी लगा रखा है और मेडिसिन जो है ना परचेज करके पशुओं को देते हैं। सर, बातचीत करते हैं कि आपके कितना अनुदान आ रहा है और बात करते हैं 50% जन सहयोग और 50% अनुदान के द्वारा और कुछ 10-20% निजी है गौशाला, उससे गौशालाएँ चलती है। और लोगों की आजकल मानसिक स्थिति ये बन चुकी है कि आपको तो सरकार दे रही है, हम क्यों दें। तो भामाशाह भी लोग बहुत ज़्यादा जो किनारे करने लग चुके हैं। तो सर, इससे क्या एडजस्टमेंट हो पाता है या क्या डिमांड है आपकी इस बारे में? अभी जो इस वर्ष से जो है 25 और 50 रुपये किए हैं, उससे काफ़ी हद तक थोड़ा संबल मिलेगा। रही बात
अगर गांवों में काश्तकार फ्री का चारा और जन सहयोग नहीं आए और ओनली सरकारी व्यवस्था से अगर मान लो उसको चलाना चाहे तो उसमें अनुदान बढ़ाना पड़ता है। बाकी अगर मान लो रेगुलर आ रहा है सहयोग तो उसमें मे भी पॉसिबल, अगर 9 महीने का है 3 महीने बढ़ा देवे तो उसमें व्यवस्था और बढ़िया होगी। सर आजकल गौशालाओं के नाम पर क्या है कि भ्रष्टाचार, करप्शन और बात करते हैं कि राजनीति बहुत होने लग चुकी है, तो इसके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा कि कम से कम राजनीति अपने स्टेज पर करो आप, लेकिन ये जो गौ माता है यहाँ पे तो कम से कम इसको तो छोड़ो, तो इसमें आपका क्या प्रयास रहेगा, क्या सुझाव क्या देना चाहोगे? जो भी कार्यकारिणी मेंबर है वो कहीं न कहीं वर्क से जुड़े हैं, उनका खुद का निजी वर्क है। यहाँ जो भी गौशालाएं हैं वो व्यवस्थापक और गौ भक्तों के समर्पण से चल रही है। रही बात जो भी संस्था से जुड़े हुए पदाधिकारी है वो गौ समर्पित है, तभी वो जो है ना पद लेते हैं। मेरा मानना है कि 90% गौवंश का पैसा कोई भी गौशाला वाला नहीं खाता है। अपवाद हो सकता है, राजनीति होने लगी है, राजनीति ऐसे होने लगी है जैसे कार्यकारिणी टीम है गौशालाओं को अच्छा स्टैब्लिश कर रहे हैं वो, तो उनको क्या करते हैं, एरिटेड होके उस जो कार्यकारी टीम को क्या स्थगित कर देते हैं और दूसरी अपने राजनीति दम पर दूसरी स्थापित करते कि हम चलाएंगे। गांव में ये राजनीति थोड़ी सी स्टैब्लिश होती है, हमारा यहाँ इतना नहीं है। उसके सुझाव के लिए भी उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या उनको थोड़ा समझाइश होना चाहिए? नहीं, ऐसा है ना, जहाँ जनरल जो है ना हर साल 2 साल 3 साल में कार्यकारिणी का जो है ना चुनाव होता है और सभी की राय से जो है ना 90% जो है ना समर्पित कार्यकर्ता बहुत कम मिलते हैं। जो भी कार्यकर्ता है वो उनको रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं। समर्पित कार्यकर्ता अगर नए जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक है ना पुराना हट जाएंगे। उसमें राजनीति सपोर्ट कुछ मिल पाता है आपको या बस? नहीं, राजनीति सपोर्ट मतलब उनका उनका व्यावहारिक सपोर्ट तो है ही है। रही बात आर्थिक सपोर्ट में मतलब जो है ना अभी कमी है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों काफ़ी मुद्दे मसले जो अभी 3 महीने का अनुदान के लिए गवर्नमेंट ने प्रथम चरण के लिए आवेदन मांगे जी। प्रथम चरण के आवेदन में उन्होंने 3 महीने के बिल मांगे जी। 3 महीने के बिल में पूर्व में जो व्यवस्था थी उसमें 4 महीने का प्रथम चरण में और 5 महीने का द्वितीय चरण में, और प्रथम चरण में अक्टूबर तक सितंबर तक के बिल और द्वितीय चरण में अक्टूबर से मार्च तक के बिल लिए जाते थे। अब मौजूदा में उन्होंने अप्रैल मई जून 3 महीने का सर्कुलर निकाला है। आवेदन हो रहे हैं, परंतु आगे कब अनुदान के लिए कौन से चरण में कौन से बिल लिए जाएंगे ये एक अनिश्चितता हो गई। इसलिए सभी गौशाला वाले असमंजस स्थिति में है कि आगे कब किस महीने का अनुदान लेंगे और किस महीने का बिल के माल जो खरीदना है तो वो किस महीने में अनुदान के बिल मांगे जाएंगे। अगर 3 महीने में 3 महीने का ही बिल लेंगे तो पूर्व में 12 महीने के बिल जाते थे, अब 9 महीने के बिल जाएंगे। तो 3 महीने के बिल जो भी माल लेंगे वो गौशाला वालों को वहन करना पड़ेगा। तो हमारा मानना है कि जो भी व्यवस्था लागू की जाए वो अप्रैल महीने में एडवांस में सभी गौशाला वालों को बता दी जाए कि साल भर में आपकी ये व्यवस्था रहेगी। उसमें गौशाला वालों को भी मैनेजमेंट करने में आसानी रहेगी और सरकार को भी आसानी रहेगी और अनुदान भी लैप्स नहीं होगा। जो सरकार की भावना है उस अनुरूप जो है ना वो काम होगा। देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन संदीप के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और व्यक्तिगत राय रखें अपनी अपनी कि जो जैन साहब ने मुद्दे मसले समस्याओं पर प्रकाश डाला है क्या वह उचित है। और ये वीडियो आगे से आगे शेयर करना न भूलें। बेल आइकन को दबाते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।